हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। सो आज की वीडियो में हम सीजी टेट 2019 पे जो पेपर 1 था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें व्यापक ने कौन से आंसर कंसिडर किए, आज हम इसे कवर करने वाले हैं। सो जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है पार्ट 1, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एज ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस डिमांड इंक्लूजन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन द स्कूल। हिंदी में देख लेते हैं। अकादमिक उत्कृष्टता की मांग की इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेश है। इसका जो सही आंसर व्यापम ने लिया है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। अगला देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट प्लेस फॉर सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान। नेक्स्ट देखते हैं, द पर्सनैलिटी इन चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। बात करें अगले क्वेश्चन की, हाउ शैल यू हेल्प अ स्टूडेंट हु हैज़ फेल्ड इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन अ टीचर मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा को जगाकर। अगला देखते हैं, हाउ कैन अ टीचर हेल्प द स्टूडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट। अब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है। इसका जो सही आंसर उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सरल, फैसिलिटेटिव। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हाट स्टेज अ चाइल्ड बिकम मोर लॉजिकल इन कॉन्ग्रेट थिंग बट लैक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों को के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, बालक में मानसिक मंदन की वजह क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, व्हाट इज नॉट अ ट्रू क्वालिटी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम चाइल्ड। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोशली एडजस्टेड, सामाजिक रूप से समायोजित। अगला देखते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉज ड्यू टू विच फैक्टर। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है। इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ इज रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी, दैट इज फिजिकल, शारीरिक। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज प्रॉब्लम सेंट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार समस्या केंद्रित होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव।
अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ टीचर इज करेक्ट। शिक्षक की भूमिका के संबंध में क्या सही है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीचर शुड हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट। अगला देखते हैं, एन infant smile is response to her mother's touch is an example of dash dash process। एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संवेगात्मक, सोशियो इमोशनल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ चाइल्ड हुज एजुकेशनल अटेनमेंट इज लोअर देन व्हाट इज कैपेबल ऑफ कॉल्ड एज। एक बालक जिसकी प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वे योग्य हैं, उसे हम क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा बालक। अगला देखते हैं, द लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बाय एनसीईआरटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005। अगला देखते हैं, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है। अगला देखते हैं, यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ट्वेंटी देखते हैं, व्हाट इज यूज्ड फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन विद हियरिंग डिसेबिलिटी। जो सुन नहीं सकते उन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। अगला देखते हैं, विलियम किलपैट्रिक इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच मेथड ऑफ टीचिंग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड। इस प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि कोई भी आपको फोटोज या पिक्चर्स दिखाए जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है, दैट इज परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक है, यह कथन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिगी एंड हंट का। अगला देखते हैं, बच्चों के कौन से व्यवहार है जिसके चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेगों से। अगला देखते हैं, एक 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज समावेशीकरण। अगला देखते हैं, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज नोन एज। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा लर्निंग, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट किंडरगार्टन वॉज स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दैट इज फ्रेडरिक फ्रोबेल। अगला देखते हैं, अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन एंड नई तालीम। बेसिक शिक्षा और नई तालीम का जो अन्य नाम है उसे क्या कहा जाता है। इसका जो आंसर है वर्धा एजुकेशन प्लान, वर्धा शिक्षा योजना। द एस्पेक्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट आर, मानसिक विकास का पक्ष क्या होता है। संवेग, इंटेलिजेंस,
लैंग्वेज, ऑल ऑफ एबव। इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। अगला देखते हैं, व्हाट इज द इसेंशियल फॉर ट्रायबल एंड एरर लर्निंग। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है। इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। मोटिवेशन, बैरियर, रैंडम रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ एबव। इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ एबव। अगला देखते हैं, द चाइल्ड विथ इंटेलिजेंस क्वांट 85 विल बी क्लासीफाइड। एक बालक जिसकी जो IQ लेवल है वो 85 है, तो उसे हम क्या कहते हैं। इसका जो आंसर है आंसर नंबर सी, मंद बुद्धि, डल। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी हम कवर करेंगे। सेकंड पार्ट हिंदी से होने वाला है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, पठन सीखना एक इंटरेक्टिव प्रक्रिया है, इसमें शामिल होते क्योंकि इसमें शामिल होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं। 32 में पूछा है, इनमें से रमणी का पर्याय नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समीरण। पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से, बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने एवं कल्पना शक्ति विकसित करने की दृष्टि से, कहानी के पात्रों के भाव के संपर्क में आने से, स्वाभानु का विस्तार करने की दृष्टि से। यह उपयुक्त तीनों सही है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उपयुक्त तीनों सही है। अगला देखते हैं, तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है। इसका जो सही आंसर है संज्ञा के अंत में। पढ़ना क्या है, प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसका जो सही आंसर है, भाषा अधिग्रहण एक साधन है अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों का जटिल संज्ञात्मक प्रक्रिया। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शनात्मक होते हैं। उपयुक्त तीनों सही है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज उपयुक्त तीनों सही है। अगला देखते हैं, प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है। इसका जो सही आंसर है वाक्य के मध्य में। अगला देखते हैं, भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। अगला है, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं। इसका आंसर है बोलना। अगला देखते हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांध्य तारा भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों के प्रयोगों के अर्थ वैभिन्न को किसी बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ और बोध दोनों दृष्टि से। अगला देखते हैं, पतंग शब्द का अनेकार्थक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। अगला देखते हैं, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। परात किस भाषा का शब्द है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली का। अगला देखते हैं, किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉन बेम्स। बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या बोलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दैट इज मातृभाषा। अगला देखते हैं, अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मानसिक मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस
LED कहना उचित होगा, उपयुक्त कथन है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं, विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं, मुहावरे के संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्र वाक्य है, इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना में व्यापक होता है, सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा अथवा चिर सत्य से होता है, यह एक वाक्यांश होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह एक वाक्यांश होता है। अगला देखेंगे, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वचन। अगला देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा कथन अपठित गद्यांश से संबंध में गलत है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। अगला देखते हैं, मनुष्य को सदा मनुष्य ही होना चाहिए, यही उसका पहला कर्तव्य है और यही मनुष्यता है। अभाव के कष्ट में और अपूर्णता की वेदना ने हमें मनुष्य बनाया है। जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया वह कभी दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता, पर दुख कातरता एवं पर पीड़ा निवारण ही मनुष्यता का सर्वोत्तम एवं स्वस्थ सर्वोच्च अवस्था है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक निम्नांकित में से क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है? स्मृति की सक्रियता, अर्थ की रचना, बीच में टोकने पर नियंत्रण, उपयुक्त में से तीनों। इसका जो सही आंसर है उपयुक्त तीनों। अगला पूछा है संधि विच्छेद। उल्लंघन का जो संधि विच्छेद होगा वो इन ऑप्शन में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, उत के नीचे ऐसा हलंत और प्लस लंघन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवज्ञा, उपवन, परिजन। अगला क्वेश्चन, मेहनत कोई करे लाभ कोई और उठाए, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? इसका जो सही आंसर है अंधा पीसे कुत्ता खाए, ये इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं 57 में क्या पूछा है, लौट कर आया हुआ, इसके लिए एक जो शब्द है वो कौन सा होगा? प्रत्यागत। अगला देखते हैं, संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है, यह वाक्य निम्नांकित में किस प्रकार का है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज संयुक्त वाक्य। अगला देखते हैं, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा नाम धातु। निम्न लास्ट क्वेश्चन है ये हिंदी का, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा है, इसका जो सही आंसर है भवन की सजावट अच्छी है। यहाँ पर हिंदी के भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, हिंदी और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के दोनों के 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगला देखते हैं जो कि ईवीएस सेक्शन से होने वाला है। क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन फाइंड हिज फीमेल फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल? ऐसा कौन सा फीमेल है जो ऐसा कौन सा मेल जो
यहाँ बात कीड़े की जा रही है, तो कौन सा मेल है जो अपनी फीमेल जो कीड़े रहते हैं उन लोग को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म। अगला देखते हैं। Which of the following mode of children learning is constructive? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय मीन्स ऑफ एक्टिविटी, गतिविधियों के माध्यम से। अगला देखते हैं। अगला बोलता है कि रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। विटामिन B1 की कमी से जो होने वाले रोग है उसके बारे में पूछा गया है, कौन सा होता है? तो विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो इसका जो सही आंसर है कंसेप्ट, स्किल एंड इंफॉर्मेशन, हैबिट एंड एथिकल वैल्यू, ऑल ऑफ एबव। इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ एबव। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉलेज इन सोशल स्टडीज? सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन शैली से, बाय लाइफस्टाइल। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट? सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाटर साइकिल। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से होने वाले रोगों का समुच्चय है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक हैं? सोशियो इकोनॉमी, नेचुरल, कल्चरल, ऑल ऑफ एबव। इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ एबव। अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ, कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। अगला देखते हैं। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए। अगला है, एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। अगला देखते हैं। ज्ञान के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा बनना। नेक्स्ट देखते हैं। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 2006 में। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरा रासायनिक चक्र नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। वहां आप
छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं देंगे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए। अगला देखते हैं, नींद लाने के लिए ली जाने वाली जो नारकोटिक औषधि है ये कौन सी होती है? हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय भागीदार, एक्टिव पार्टिसिपेंट। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोस्फीयर। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भाषा सीखना। अगला देखते हैं, निम्न में से किस विधि से छात्रों की जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? छात्रों को जानकारी को पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर होगा चित्र बनाकर, तालिकाएं बनाकर, प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर या उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है। अगला देखेंगे, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों के पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी होगी? इसका जो सही आंसर है ध्यान से देखना, महसूस करना, याद रख पाना, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय गतिविधियों के खतरे की हद तक नुकसान। अगला देखते हैं, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति में होनी चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। अगला देखते हैं, नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नक्शे के नजरिए का असर होता है, नक्शे में संकेत होता है, पैमाना होता है, द्विमीमी होता है। इसका जो सही आंसर है नक्शे में नजरिए का असर होता है। अगला देखते हैं, आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दिए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है ग्रुप वर्क, मनोवैज्ञानिक इंटरवेंशन, सोशल स्किल ट्रेनिंग या ऑल ऑफ एबव। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उपरोक्त सभी। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। अगला देखते हैं, सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाने से। लास्ट क्वेश्चन, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए कम उम्र के बच्चों को नियुक्ति नहीं की जा सकती। किस एज से कम उम्र वाले बच्चे को कारखाने में काम करने से मतलब रोक है, निषेध है? इसका जो सही आंसर है आप सभी जानते होंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 14। यहाँ ईवीएस के भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं।
ये 2019 के पेपर 1 के क्वेश्चन है और आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को इस फॉर्म को भरे होंगे सीडी टेट 2024, वो जाने से पहले एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर क्वेश्चन पेपर करके जाएंगे। एटलीस्ट 4 साल या 3 साल का क्वेश्चन पेपर लगा के ही जाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है उससे। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।